हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आप डीएड के अंदर हैं, बीएड के अंदर हैं, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एचटेट का, तो यानी कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। और टीचर बनने की कैटेगरी में अगर हमें यही नहीं पता कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और किन किन साइकोलॉजिस्ट ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, तो हम एक टीचर नहीं हैं। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास होता क्या है और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को इतना महत्व क्यों दिया गया है, तो आज हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जूलॉजी के अंदर ली थी। अच्छा, तो ये एल्फ्रेड बीने का नाम आपने सुना होगा। एल्फ्रेड बीनेट, ये कौन थे? इन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था, ठीक है। तो ये इनकी लैब के अंदर काम करते थे जीन पियाजे। तो जब उनके साथ ये काम कर रहे थे तो उसी टाइम इनके माइंड में हो गया कि मुझे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में के उसमें कार्य करना है, ठीक है। और ये कब का टाइम था? 1922-23 के बीच की बात है। और उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम करते वक्त इन्होंने 23 से लेकर 32 तक, ठीक है, इन्होंने 5 बुक्स पब्लिश कर दी थी। तो जो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में क्या पता चला कि उनके अनुसार क्या था कि बालकों का जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में खोजने की शक्ति ना तो बच्चों के हम मैचुरेशन लेवल को देख के करते हैं और ना ही उनके एक्सपीरियंस को देख के करते हैं, बल्कि इन दोनों की क्या होती है, ये इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन मीन्स अंतःक्रिया। किसकी अंतःक्रिया? मैं दोबारा बता रही हूँ कि बालकों के स्वरूप के बारे में चिंतन करने और उसको खोजने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के मैचुरेशन लेवल, ठीक है, और न ही उनके एक्सपीरियंस पर, अनुभव, ना तो सिर्फ हम उनका मैचुरेशन लेवल देखेंगे और ना ही उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, ठीक है, बल्कि इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, तभी हम बच्चों के बारे में जान पाएंगे, जिसको उन्होंने क्या कहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। मैं आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट फिर बताती हूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनरी, रिटेंशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं होती हैं। और इन्हीं मानसिक क्रियाओं को बच्चा क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करके, उसको इलेबोरेट करके, स्टोर करके और रिकवर करके उसको इस तरीके से उपयोग करता है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। इसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। तो जो पियाजे ने अपनी विचारधारा व्यक्त की है वह एक अंतःक्रियावादी विचारधारा है, ठीक है। इंटरेक्शनलिस्ट व्यू पॉइंट्स है, उसका उदाहरण है। तो पियाजे ने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना उन कंसेप्ट्स के हम आगे जीन पियाजे की थ्योरी नहीं कर पाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या हैं? पहली है अनुकूलन, अडेप्टेशन। तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने वातावरण के साथ अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उनमें ना एडजस्टमेंट करने की इनेट टेंडेंसी होती है, और जिसे अनुकूलन कहा जाता है, एडेप्टेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये 2 उपक्रियाओं के कारण होता है, और ये 2 उपक्रियाएं कौन सी हैं? एक है आत्मसात, हाँ, तो इसमें क्या है, आत्मसातकरण करना, एसिमिलेशन करना। आत्मसातकरण मतलब कि जब बच्चा पूर्व सीखी हुई जितनी भी उसकी प्रक्रिया हैं, ठीक है, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं पूर्व सीखी हुई, उसके साथ नई चीज़ों को आत्मसात करें,
ठीक है। तो नई चीज़ों को, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बच्चा है और वो कोई भी चीज़ उठा के अपने मुंह के अंदर डाल रहा है, ठीक है। अब मुंह के अंदर डाल रहा है तो आत्मसात किसका कर रहा है, ठीक है, किसका कर रहा है, मुंह में डालना, यानी कि उसको हर चीज़, खाने वाली चीज़ के साथ उसको आत्मसात कर रहा है कि ये चीज़ भी क्या है, खाने वाली है, ठीक है। तो ये कहते हैं आत्मसात करना। समायोजन करना, यानी कि वातावरण में रहने के लिए बच्चा अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बच्चे को पता है कि कुत्ता क्या होता है, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम किसको देखता है, बिल्ली को देखता है, तो वो अपने माइंड के अंदर बिल्ली की जो चित्र होता है, छवि होता है, उसको अपने माइंड के अंदर बिठा लेता है कि ये कुत्ता नहीं है, ये इस प्रकार की बिल्ली होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अकोमोडेशन करना। दूसरा कंसेप्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन। इसमें जीन पियाजे ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि इसमें जो वातावरण के अंदर जो परिवर्तन होता है या उसकी स्थिरता होती है, इसमें दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को, उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन को अलग से समझने की क्षमता क्या कहलाती है, संरक्षण कहलाती है, जो बच्चा करता है, ठीक है। और इस कंसेप्ट का सबसे ज़्यादा सर्च किया गया मनोवैज्ञानिकों ने, ठीक है, अधिक रिसर्च की गई है इस संप्रत्य के ऊपर। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना मतलब मानसिक संगठन या क्षमताओं का सेट, उसको क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। जैसे एक 7 साल का बच्चा है और एक 3 साल का बच्चा है, दोनों की मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। मानसिक क्षमताएं मीन्स 3 साल का बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, 7 साल का बच्चा कैसे रिएक्ट करता है उसकी मानसिक क्षमताओं के अनुकूल, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना। नेक्स्ट है आपका मानसिक संक्रिया, मतलब मेंटल ऑपरेशंस। इसके अंदर क्या होता है, समस्या के समाधान पर चिंतन करना ही मानसिक संक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये कोई भी समस्या है, उससे बालक क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानसिक संगठन है, क्षमताओं हैं, उसका एक्शन ही क्या है, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है स्कीम्स, मोस्टली पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये क्या होता है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। जैसे बच्चा सुबह उठता है, अपने आप स्कूल ड्रेस पहनता है, कंघी करता है, नहाता है, जूते पहनता है, ये डेली वो पैटर्न दोहराता रहता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्कीम्स के अंडर आता है। यानी कि इसका संबंध किससे हुआ, मानसिक संक्रिया, जो एक्शन ले रहा है बच्चा, उससे हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्कीम्स है वो मेंटल ऑपरेशंस का अभिव्यक्त रूप है, एक्सप्रेस्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है स्कीमा। हालांकि ये दोनों आपको सेम लग रहे होंगे, स्कीम और स्कीमा काफ़ी मिलता जुलता है ना, परंतु इसका जो अर्थ है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका जर्नलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। तो स्कीमा इस तरह मानसिक संक्रिया तथा कॉग्निटिव संरचना, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसे काफ़ी संबंधित है, ठीक है। ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के। कल हम करेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद कर लेना और ध्यान से सुन लेना। थैंक यू।